बदायूं जिला अस्पताल का सिस्टम लाचार, मरीजों को नहीं मिल रहा उपचार। लगातार मरीजों को उपचार के नाम पर भटका रहे डॉक्टर कर्मचारी। इमरजेंसी से लेकर ओपीडी तक उपचार के नाम पर मरीजों को टहला रहे हैं डॉक्टर कर्मचारी। परेशान किसान यूनियन की ओर से किया गया धरना प्रदर्शन, जोरदार नारेबाजी। देखिए क्या है पूरा मामला। ब्यूरो रिपोर्ट, नया बदायूं। और वर्तमान में भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष, युवा जिला अध्यक्ष और अधिवक्ता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष। सर, अधिवक्ता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष की मिसेज को वोमिटिंग और डिसेंट्री हुई परसों रात को, परसों रात खाने का आया और कल 8:30 बजे इमरजेंसी में लेके आए। इमरजेंसी में डॉक्टर ने कह दिया कि जो है 10 बजे ओपीडी में दिखाओ। इमरजेंसी पेशेंट है, इमरजेंसी किस लिए बनी है? अगर इमरजेंसी इसलिए बनी है कि तुरंत उसको, अगर कोई आपातकालीन है तो तुरंत उसको नॉर्मल लेवल उसका नॉर्मल से फिर और बढ़े। तो सर डॉक्टर उनका बीपी 50 से 30 के बीच में था, नीचे 30 था, ऊपर 50 था। मैंने कहा इनका बीपी बहुत डाउन है। बोले वो लिख देंगे तो हम कर देंगे भर्ती। ओपीडी वाले लिखने बताओ। अब सब लाइन में लग के अब वहां तक पहुंचे। फिर भी मैंने वहां पर्चा बनवाया, मेरी जेब में पर्चा है, मैंने पर्चा बनवाया। मैं बताओ, मैं 9:30 बजे वहां खड़ा रहा, मैं फिर अपना चैम्बर खोलने चला गया। जो कल ड्यूटी पे थे उन्हें आप बुलाइए। हमारी कोई उसके बाद जो कोई ऐसे गरीब कितने गरीब आते होंगे, ऐसे हाथ देते हो संवेदना बढ़ रही है इन लोगों की। फिर हम लोगों के साथ ये व्यवहार है तो आम जनता के साथ क्या कर रहे होंगे? ऐसा था। मैं चला गया अपना चैम्बर खोलने। मैंने कहा आप यहाँ खड़ी रहो, जैसे ही आ जाएगा वो लिख देंगे आपकी भर्ती हो जाना। मैंने वहाँ से फ़ोन से पूछा कि क्या हुआ, कि आगे डॉक्टर साहब तो मैं आ जाऊँ। तो उन्होंने तो दवाई लिख दी। बाहर महिला कोई बैठी थी, डॉक्टर हो चाहे नर्स हो, कोई उन्होंने ये कही इनकी स्थिति सही नहीं है, डॉक्टर महिला की स्थिति सही नहीं है, नहीं पहले दवाई सही नहीं होगी तब भर्ती होगी। और वो यहाँ से रिक्शा पे बैठ के गई, घर पे उतरी, चक्कर आ गया, जमीन पे गिर गई। अध्यक्ष जी, आज जिला अस्पताल में आया, आपने जो शिकायत भी की, प्रदर्शन किया, क्या है मामला? मैं केपीएस राठौर, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक असली से जिला अध्यक्ष बदायूं से। यहाँ का आज का प्रकरण ये था, हमारे जो है अधिवक्ता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह थे, उनकी मिसेज को यहाँ पर कल लेके आए थे। इमरजेंसी केस था, वोमिटिंग और डिसेंट्री लग रही थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। हम जो है उस पेशेंट को लेके आए थे इमरजेंसी में। डॉक्टर ने इमरजेंसी में ना एडमिट किया, ना देखा ठीक से, केवल बीपी चेक कर लिया और बोला 10 नंबर कमरे में जाइए, वहाँ पर ओपीडी में दिखाओ। 10 नंबर कमरे में गए, उस डॉक्टर ने ना बीपी चेक किया, ना कुछ देखा और जो है दवाई दे दी। दवाई देने के बाद उस पेशेंट को यहाँ से रिक्शा पे बैठ के वो अपने घर पहुँची। जैसे ही वो रिक्शा से उतरी, वो बेहोश होकर गिर गई। फिर हमने डॉक्टर संजय के यहाँ उन्हें एडमिट किया। अब उनका स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा हो रहा है। हम सीएमएस साहब से इसलिए मिले कि ये इस तरह की अनियमितताएं डॉक्टर क्यों कर रहे हैं। अगर अनियमितताएं करेंगे तो यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक असली अनिश्चितकालीन उग्र आंदोलन डॉक्टरों के और सीएमएस साहब के खिलाफ करेगी। मतलब आपका कहना ये है कि इन्होंने भर्ती करके उपचार नहीं किया? उपचार नहीं किया, भर्ती नहीं किया। अच्छा, कहाँ किया? टाल दिया, भर्ती नहीं किया इन्होंने। 50 था। और ये जब हमारे साथ इस तरह से करते हैं तो जो गरीब समाज के जो यहाँ पर जो पेशेंट आ रहे हैं, उन लोगों के साथ में ये डॉक्टर क्या करते होंगे? यहाँ पर लूट मचा रखी है, हर जगह पैसे की अवैध उगाही होती है और कुछ नहीं होता है। तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और पहली सीएमएस साहब आए हैं, ये पहला प्रकरण है। हम ये 1 हफ्ता देखते हैं, 1 हफ्ता उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो पतीला और तिरपाल हमारे यहीं बिछेगा, खिचड़ी बनाएंगे, हम खुद खाएंगे और आंदोलन चलेगा। यहाँ पर उग्र आंदोलन करेंगे। कल की बात है, कल की बात है। कल जो है एक मरीज आया था, तो बाकी ईएमओ साहब हैं, उन्होंने उसको रखा और रखने के बाद में सुबह जो है उधर वार्ड से ओपीडी के लिए भेज दिया गया। 9 नंबर और 6 नंबर में डॉक्टर साहब हैं, उनको दिखा लो। उसके बाद में फिर उन्होंने दवा दी होगी ओरली। उसके बाद वो घर चला गया। घर पे जाने के बाद में उसको कुछ वैसी परेशानी कुछ हुई होगी, थोड़ी देखा तो है नहीं। और उसके बाद फिर उन्होंने, हमारे वकील साहब थे, उनके परिवार में से थी, तो फिर उन्होंने कोई प्राइवेट में अपना उपचार करा। उनका कहना ये है कि उन्हें भर्ती तक नहीं किया गया, वहाँ से कह दिया कि आप ओपीडी में दिखाओ। अरे नहीं, इमरजेंसी में ओपीडी में गए, उन्हें 2 गोली दे दी, बोले जाओ घर। रात में कोई आता है, रात में ओपीडी खुलती नहीं है।
और रात में वो भर्ती ही किया जाता है। रात में भर्ती किए गए थे, रात में किए गए उनसे ये कहा था सुबह ओपीडी में दिखा लेना जाके। रात में भर्ती किया था, रात में चले गए थे, फिर सुबह फिर से आए थे मनसा गए, रात में आए थे 2 बजे करीब। अच्छा, किस वार्ड में भर्ती किया था? इमरजेंसी में जब चली थी उसका चले गए, फिर चले गए थे। कितने समय रहे होंगे भर्ती का? अब ये तो मैं देख के बताता हूँ, सही बात है। फिर मैं देखा। ओपीडी में भी उन्हें तरह दो गोली एक थी और वो निकाल हुआ। तो वो आगे वो कह रहे हैं कि बीपी इतना डाउन था, बड़ी गिरने की स्थिति में है, तो कम से कम भर्ती करें, थोड़ा इलाज हो जाएगा। आपातकाल की स्थिति में तो मरीज जो इमरजेंसी भर्ती होता ही है, और फिर चले जाए तो उसमें क्या दिक्कत है। जैसा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब मैं तो जो भी मरीज है उनसे यही कहता हूँ कि जब तक नॉर्मल ना हो जाओ। इसमें कोई जांच वगैरह करा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं क्या? मैं दिख रहा हूँ।